Assalamualaikum नाजरीन, आबिश नरेट्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉमेडी शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है अल्टरनेटिव मैथ। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की बुनियाद अमेरिकन सोसाइटी पर रखी गई है, जिसमें हर किसी की बात को दूसरों की राय के साथ मिलाया जाता है। एलिमेंट्री स्कूल में एक टीचर जिसका नाम था मिसेस वेल, वो एक स्टूडेंट जिसका नाम था नैनी, उसे क्लास में बुलाती है। नैनी अपने रिसेंट वाले मैथ टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गया था और उसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। अब उसे इस बात का गुस्सा नहीं था कि वो फेल हुआ है, बल्कि इस बात का ज्यादा गुस्सा था कि टीचर ने उसे बुरे ग्रेड्स दिए हैं और बोला है कि तुम्हारे सारे आंसर्स रॉन्ग हैं। डैनी मिसेस वेल को अपनी मार्कशीट दिखाता है कि इस पर हर जगह रेड मार्क्स लगे हुए हैं और इसके ऊपर इतना बड़ा एफ लिखा हुआ है। अब टीचर्स बड़े ही आराम से उसके टेस्ट की तरफ देखती है और उसे बताती है कि तुम्हारे सारे आंसर्स गलत हैं। अब वो देखती है बच्चे ने 2 + 2 = 22 लिखा हुआ है, जिससे उसे पता चलता है कि बच्चे को एडिशन में कोई प्रॉब्लम है। अब वो टीचर बहुत अच्छी थी, इसलिए वो नैनी से बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एज के बच्चों के साथ ऐसे नंबर्स को लेकर ये प्रॉब्लम तो बहुत नॉर्मल है। अब वो से बोलती है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी और जो सीखते हैं वो गलतियां तो करते हैं ना। अब नैनी के फेस को देखकर पता चल रहा था कि टीचर जितना मर्जी उसको आराम से बोले, वो सब उस बच्चे के सर के ऊपर से जा रहा था। वो इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है कि टीचर को हर बात का जवाब न में देता है। मिसेस वेल उसे दोबारा क्वेश्चन समझाने लगती है और ऐसे बोलती है कि इस टेस्ट पर तवज्जो दो, लेकिन वो टीचर की बात पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। वो उसे उसकी मिस्टेक्स बताती है, लेकिन वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। मिसेस वेल उसे बताती है कि 2 + 2 = 22 नहीं होते, एडिशन में हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, उन्हें इकट्ठा करके नहीं लिखा करते। जब मिसेस वेल उसे ऐड करना बता रही थी तो वो अपनी टीचर को बोलता है कि आपका तरीका बिल्कुल स्टूपिड है और ऐसे ऐड नहीं किया जाता। मिसेस वेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करती है और उसे प्रैक्टिकल करके दिखाने लगती है। अब वो दोनों हाथों में 2-2 मार्कर पकड़ती है और फिर उन्हें इकट्ठा करती है और उससे पूछती है कि बताओ अब टोटल मार्कर कितने हैं। नैनी गुस्से से बोलता है कि मेरा आंसर अब भी 22 है। मिसेस वेल उससे इरिटेट होने लगती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम गलत हो, एक्चुअल आंसर 4 है। बदतमीज नैनी मार्कर वाले डब्बे को नीचे फेंकता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में क्लास से बाहर चला जाता है। मिसेस वेल लड़के के बिहेवियर की वजह से काफी खामोश हो जाती हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगले दिन नैनी के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं और पोलाइटली खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिसेस वेल के कहने पर वो सीट पर बैठ जाते हैं। इससे पहले कि पेरेंट्स अपने मसले पर बात करते, मिसेस वेल पहले ही बोल पड़ती हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कहती हैं कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, इस एज के बच्चों के साथ ऐसे मसले हो जाते हैं जैसे नैनी के साथ हुआ है, और स्पेशली मैथ्स के सब्जेक्ट में तो ऐसा होता है जब बच्चे खुद की क्रिएटिविटी करने लगते हैं। अब डैनी की मदर टीचर की बात पर गौर नहीं करती और उसे बोलती है कि डैनी के इस सो कॉल्ड टेस्ट में इतने ज्यादा आंसर्स गलत क्यों हैं। मिसेस वेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बट वो अपने फेस से शो नहीं करती। अब वो उन्हें समझाने लगती हैं कि टेस्ट में क्वेश्चन किस तरह के थे। जब वो उन्हें बताती हैं कि डैनी का क्वेश्चन था 2 + 2 और उसने आंसर दिया 22, तो कमरे में बिल्कुल खामोशी हो जाती है। अब मिसेस वेल को लगा कि उन्हें अपने बेटे की गलती पता चल गई होगी, लेकिन मिसेस वेल हैरान तब होती हैं जब उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि इसमें गलत क्या है, और उससे ये भी पता चलता है कि वो अपने बेटे के आंसर्स को गलत नहीं समझ रहे थे। लेकिन टीचर उन्हें 2 टोक बोलती है कि 22 आंसर ठीक नहीं है, लेकिन उसकी मदर मिसेस वेल की बात पर यकीन नहीं करती और पूछती है कि कौन कहता है कि नैनी का आंसर गलत है। अब मिसेस वेल उन्हें बताने लगती हैं कि मैथ को कैसे सॉल्व किया जाता है। पेरेंट्स टीचर की कोई भी बात नहीं सुनते और कहते हैं आपने हमारे बेटे को स्टूपिड क्यों बोला। अब टीचर उन्हें बोलती है कि मेरी इंटेंशन कभी भी ये नहीं थी, मैं तो सिर्फ उसकी मिस्टेक ठीक कर रही थी। लेकिन मसला तब होता है जब नैनी का डैड टीचर पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि आप कौन होती हो जो नैनी के आंसर्स को गलत बोलो और खुद के आंसर्स को ठीक। मिसेस वेल उन दोनों की बातों की वजह से तो बिल्कुल पागल सी हो जाती है और उन्हें कहती है कि मैथ्स के आंसर्स फैक्ट होते हैं, उन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। अब नैनी की मदर ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे वो मिसेस वेल की बात समझ रही है, लेकिन वो साथ ही ये बोलती है कि आप बिल्कुल पागल हो जो मेरे बच्चे के आंसर्स को गलत कह रही हो। टीचर उन दोनों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है क्या आप दोनों बता सकते हो 2 + 2 क्या होता है, लेकिन वो जवाब देने की बजाय मिसेस वेल की इंसल्ट करने लगते हैं। नैनी का फादर मिसेस वेल को एक होशियार गधा बोलता है और फिर उसके बिहेवियर का भी मजाक उड़ाता है। अब नैनी के पेरेंट्स की पोलाइटनेस बहुत ज्यादा गुस्से में बदल जाती है
और वो बदतमीजी करने लगते हैं। मिसेस वेल उनकी रिस्पेक्ट करते हुए बोलती है कि हम मजीद और बात नहीं कर सकते और फिर उन्हें वहाँ से जाने को बोलती है। मदर मिसेस वेल को बोलती है कि हम प्रिंसिपल को तुम्हारी कंप्लेन करने जाएंगे, जबकि नैनी का फादर बोलता है कि उसका बेटा आजाद ख्याल है और इसीलिए उसने 22 आंसर बोला है। अब उसकी मदर जाने से पहले बोलती है कि तुम्हें हम इस जॉब से निकलवा देंगे और मिसेस वेल को बिच बोलती है। मिसेस वेल बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और बोलती है कि आप लोगों को खुद पता नहीं है कि 2+2 क्या है। लेकिन सीन उससे भी ज्यादा बुरा तब होता है जब नैनी की मदर मिसेस वेल के फेस पर थप्पड़ मारती है। अब नेक्स्ट डे प्रिंसिपल मिसेस वेल की क्लास में आता है ताकि जान सके कि आखिर बात क्या हुई है और फिर वो मिसेस वेल को बोलता है कि क्या मसला है, नैनी के पेरेंट्स स्कूल क्यों आए थे। अब मिसेस वेल बोलती है कि वो लोग तो बिल्कुल पागल थे और जरा भी कोऑपरेटिंग नहीं थे। फिर वो प्रिंसिपल से बोलती है कि मैनेजमेंट इस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रही है, क्योंकि वो जान गई थी कि प्रिंसिपल चाह रहे हैं कि मैं उनसे माफी मांगूं और इस बात की वजह से मिसेस वेल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि नैनी की मदर ने मिसेस वेल को थप्पड़ मारा था। अब प्रिंसिपल को भी मिसेस वेल से प्रॉब्लम थी क्योंकि उसने नैनी के आंसर्स को गलत बोला था। मिसेस वेल पूरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी और बोलती है कि टीचर होने के नाते बच्चों की गलतियों को बताना और उनको ठीक करना मेरा काम है। प्रिंसिपल मिसेस वेल से इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात नहीं करता, बल्कि मिसेस वेल को कहता है कि आपको अपना ओपिनियन बच्चों पर जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की अपनी सोच और अपनी राय होती है। आजकल की मॉडर्न दुनिया में पॉलिटिकली सब कुछ ठीक होता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि आप अपने ओपिनियन के हिसाब से बच्चे के आंसर्स को गलत बोल दो। मिसेस वेल प्रिंसिपल की बातों की वजह से दंग रह जाती है और उसका कहना था कि मैथ आपकी या हमारी बात नहीं है, बल्कि मैथ एक फैक्ट है और वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब प्रिंसिपल मिसेस वेल के बिहेवियर से तंग आ गया था और उसे बोलता है कि आपकी इन बातों ने सिचुएशन को बहुत खराब कर दिया है। वो उसे बोलता है कि तुमने नैनी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी, जो कि मेरे स्कूल पॉलिसीज के बिल्कुल खिलाफ है। अगले दिन बच्चों के पेरेंट्स स्कूल के बाहर मिसेस वेल के बिहेवियर पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। मिसेस वेल को इस सारे क्राउड की वजह से बहुत धक्के मिले क्योंकि उनका कहना था कि मिसेस वेल हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस खत्म कर रही है और उन्हें अंडरमायर कर रही है। अब कुछ पेरेंट्स का कहना था कि मिसेस वेल को हमसे माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने बोला कि 2+2=4 होते हैं। सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ने लगी क्योंकि पेरेंट्स का कहना था कि मिसेस वेल हमारे बच्चों से नफरत करती है। इस खराब सिचुएशन को देखकर स्कूल काउंसिल एक मीटिंग रखती है जिसमें मिसेस वेल को बुलाया जाता है। अब वो बोर्ड मेंबर्स से बोलती है कि 2 या 3 वीक्स वेट कर लो, खुद ब खुद सिचुएशन ठीक हो जाएगी। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हम वेट नहीं कर रहे क्योंकि पेरेंट्स की इस बिहेवियर की वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। अब मिसेस वेल चीखने लगती है कि मैंने सिर्फ ये बोला था कि 2+2=4 होते हैं, जिससे इतनी बड़ी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब बोर्ड मेंबर्स मिसेस वेल पर तंजिया अंदाज में हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि आपको ये बात माननी चाहिए कि एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन मिसेस वेल इस बात पर यकीन नहीं करती। अब वो ये जानती थी कि वो ठीक बोल रही है, लेकिन वो एक ऐसी सोसाइटी में आ गई थी जहां हर आंसर को ठीक समझा जाता है, बाकी सब कुछ बस बहस है। फिर प्रिंसिपल कहता है कि मिसेस वेल और तुम्हारे साथ मुत्तफिक लोग सब बेवकूफ है। जब मिसेस वेल अपने ओपिनियन पर कायम रहती है तो बोर्ड मेंबर्स उन्हें इस जॉब से सस्पेंड कर देते हैं और कहते हैं अगर कभी वापस आना हो तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करे। अब अगले दिन मिसेस वेल अपनी तमाम चीजें पैक कर रही थी ताकि घर के लिए निकले। रात के वक्त जब वो टीवी देख रही थी तब उसे पता चलता है कि इस न्यूज ने तो हर जगह चर्चा की हुई है। अब तो पॉलिटिशियन भी कह रहे थे कि 2+2 22 होता है या 4। अब मीडिया भी बहुत गुस्से में था क्योंकि उनका कहना था कि मिसेस वेल ने एक छोटे बच्चे को अपने ओपिनियन की वजह से एब्यूज किया है। अब सब उसे लिबरल इलिटिस्ट बोल रहे थे क्योंकि उसका कहना था कि 4 ही इस क्वेश्चन का ठीक आंसर है। अब वो सब यहाँ तक मिसेस वेल को बुरा भला कह रहे थे कि स्टूडेंट को 1 साल से ज्यादा इनकी क्लास में रखा ही नहीं गया। जब वो न्यूज देख रही थी और रिपोर्टर की गलत बातों से तंग आ रही थी तब स्कूल से उसे कॉल आती है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि तुम्हें ऑफिशियली फाइट कर दिया गया है, तुम कल स्कूल आओ, और साथ ये भी रिक्वेस्ट करता है कि बच्चों पर अपना ओपिनियन झाड़ना बंद कर दो। अब अगले दिन मिसेस वेल आखिरी बार स्कूल आती है। जब वो इंटर होती है तो वो देखती है कि ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स उसका वेट कर रहे हैं। स्कूल वालों ने ही मीडिया को बुलाया था ताकि ये बात प्रूव कर सके कि वो मिसेस वेल के ओपिनियन के साथ मुत्तफिक नहीं है और ये भी बताते हैं कि मिसेस वेल अब उनकी एम्प्लॉय नहीं है। अब ऑफिशियली पेपर्स पर साइन करने और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले प्रिंसिपल उसे बोलता है कि उसे लास्ट 2 मंथ्स की सैलरी देनी है। पिछले मंथ की सैलरी $2000 और इस मंथ की सैलरी $2000 थी, मतलब कुल मिला के $4000 बनती है। लेकिन मजा तो तब आता है जब मिसेस वेल बोलती हैं कि टोटल
$22,000 बनता है और मूवी यही खत्म हो जाती है जब प्रिंसिपल अजीब तरह से रिपोर्टर्स को देखता है और फिर मिसेस वेल को देखकर स्माइल करने लगता है। कैसी लगी है आप लोगों को आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर आपके साथ ऐसा मसला हो तो आप क्या करोगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर in description below. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.